गुड इवनिंग एवरीवन। अब वक्त आ गया है कि हम लोग आज के डेली टेस्ट पेपर को डिस्कस करें। आज के पेपर की खास बात ये रही कि आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके स्कोर्स आज तक कम आए थे वो इस पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके स्कोर्स ज़्यादा अच्छे आते थे, वो बीच बीच के लेवल पे आ गए। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इस पेपर को अब मैं इजी पेपर कहूँ या हार्ड पेपर कहूँ, तो ये मैं तुम लोग के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, सो दैट आफ्टर डिस्कशन ऑफ द पेपर हो सकता है कि तुम कुछ कंक्लूजन निकाल सको कि ये पेपर इजी था या हार्ड था। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ टुडेज डेली टेस्ट पेपर नंबर 18। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो कोनिक सेक्शन का था। कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स whose latus rectum is equals to distance between the two foci। अब देखो, इस क्वेश्चन को हर वो बच्चा कर सकता है जिसने फॉर्मूलास को अच्छे से याद किया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा लेटस रेक्टम होता है उसकी लेंथ होती है 2b² और डिस्टेंस बिटवीन द फोकस होता है 2ae। तो सीधा ये लिखने के बाद दोनों साइड से 2 कैंसिल करेंगे और यहां से b² की वैल्यू आ जाएगी e। अब ये हमने क्यों निकाला है? क्योंकि हम लोग को पता है कि इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में एलिप्स के फॉर्मूला होता है 1 - b² का अंडर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसलिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अब स्क्वायरिंग करने पे ये आ गया। अब इन सबको इधर ले आओ तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो सकती, बट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये इक्वेशन हो गया -b प्लस ही रहने देते हैं, माइनस लेंगे नहीं, b² - 4ac मतलब 1 + 4/2a दैट इज 2। तो पूरा आंसर आ जाता है √5 - 1/2 और सीधा सीधा यहाँ पे आंसर देखेंगे b इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये वीडियो चल रही है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं। हाँ, चल रही है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आराम से आंसर आ गया √5 - 1/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था सर्कल चैप्टर से, और ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इजी है, बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि टफ क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे पास में सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना है इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन। अब जो दो लाइंस दिए हुए हैं पहले उसको लिख लेते हैं। x² - 8x + 12 = 0। इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो तो ये तुम्हें दो लाइन की इक्वेशन को अपने अंदर दिखा रहा है। एक आ जाएगा x = 6 और एक आ जाएगा x = 2। तो जरा क्वाड्रेंट में इस लाइन को देख लेते हैं। x = 2 लाइन होगा 2, 0 से पास होता हुआ पैरेलल टू y एक्सिस, और 6, 0 लाइन होगा x = 6। अब इसी तरह से एक दूसरा इक्वेशन है जो कि है y के टर्म्स में, y² - 14y + 45 = 0। इसको अगर स्प्लिटिंग करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाएगा 5 और 9 में, और यहां से दो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, एक y = 5 और एक y = 9। दैट मीन्स एक लाइन थोड़ा ऊपर से निकाल देते हैं, ये लाइन हो गया 0, 5 से पास करता हुआ, दैट इज y = 5, और एक थोड़ा ऊपर से निकाल देते हैं जो कि 0, 9 से पास होने वाला लाइन है, दैट इज y = 9। तो अगर मैं यहां से एक सर्कल निकाल दूं, कि क्वेश्चन यही कह रहा है, तो ये दोनों हो गए एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। तो अगर मैं इस एंड पॉइंट की बात करूं, लेट इट बी ए एंड दिस बी बी, तो ये तुम्हारा बन रहा है एट द जंक्चर ऑफ 2, 5, और ये तुम्हारा बन रहा है एट द जंक्चर ऑफ 6, 9। तो ये हो गया एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। और सपोज कर लेते हैं सेंटर को O, तो हमें सेंटर निकालना है। सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो 2 + 6/2 दैट मीन्स 4 एंड 9 + 5/2 दैट इज 7। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 7, जो कि अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर इज कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल बी 4, 7। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है, जिसमें उसने तुमको एक पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स दे दिए। तो एक बार ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD तुम्हारा पैरेललोग्राम लेट कर लो। इसमें पहला वर्टेक्स को मान लेते हैं 0, 0, दूसरा वर्टेक्स है तुम्हारा B दैट इज 1, 0, तीसरा वर्टेक्स है C दैट इज 2, 2, और चौथा वर्टेक्स है D दैट इज 1, 2। अब तुम्हारे इस क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हें फाइंड करना है वो है एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि तुम्हारा
पहला डायगोनल AC का स्लोप क्या है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऊपर नीचे लगाने पे ये वैल्यू हो जा रहा है 1, दैट मीन्स दिस इज 45 डिग्री। क्योंकि m का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा 45 डिग्री पे ही 1 देता है। तो एक एंगल तो तुम्हें मिल गया 45 डिग्री। और दूसरा निकालने के लिए BD का स्लोप निकाल लेते हैं। अब स्लोप ऑफ BD अगेन सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस बार ये हो जा रहा है 2 माइनस 0 अपॉन 0, दैट मीन्स 2 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड एंगल देता है तुम्हारा 90 डिग्री। क्योंकि tan में अगर इन्फिनिटी ढूंढ रहे हो तो tan का इन्फिनिटी तुम्हें मिलेगा 90 डिग्री में। तो एक एंगल आ गया तुम्हारा 45 डिग्री और दूसरा एंगल आ गया 90 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द टू, दैट मीन्स 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। अब ये तो देखो फॉर्मूला देख के ही तुम्हें पता चल गया होगा कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन ए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये अपॉन कहाँ है, तो ये पूरे पे है, प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a, और ये वैल्यू दे रखी है π/6 के इक्वल। हम लोग सबको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पता है, सीधा ये फॉर्मूला यहां लगा दो। तो ये फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स a प्लस बी, दैट इज a प्लस एक्स अपॉन a प्लस a माइनस एक्स अपॉन a होल अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, जो कि बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये वैल्यू दे रखी है π/6 के इक्वल। अब जैसे ये स्टेप हो गया तो अब हम लोग tan इनवर्स को वहां भेज सकते हैं। ये tan इनवर्स यहां जाके tan π/6 बन जाएगा और वो वैल्यू होती है 1/√3। अब एलसीएम ले लो इसका, तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, और यहां पे ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब होगा क्या, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया और तुम्हारे पास में बचेगा 2, क्योंकि 2a अपॉन ए में से a कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर चला गया ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√3। अब तुम देखो कि क्वेश्चन तुमसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज 2√3a स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी तक तो मुझे ये पेपर बहुत आसान लग रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा उन बच्चों के लिए जो हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से ज्यादा समझे नहीं है, तो इसको थोड़ा केयरफुली देखना कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सबसे पहले देयर इज अ टावर और उसके ऊपर में एक पोल है। तो यहां से लेके यहां तक टावर मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक पोल मान लेते हैं। क्वेश्चन है एट ए डिस्टेंस 2h फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। ये मैंने टावर माना है, इसकी h हाइट है, और हमने जो पॉइंट लिया है से p, वो 2h डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर लिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट ए डिस्टेंस 2h फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, द टावर एंड अ पोल एट द टॉप ऑफ अ टावर सबटेंड इक्वल एंगल्स। मतलब इस P पॉइंट पे टावर और एक पोल जो टावर के ऊपर में है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, दोनों को ही थीटा थीटा दे दो, और बदले में हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, तो मैं इसको x मान लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन हमने असाइनमेंट बुकलेट में किए हुए हैं, तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। यहां पे छोटे वाले ट्रायंगल का मतलब है एबीपी ट्रायंगल। तो एबीपी ट्रायंगल के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बीपी, दैट मीन्स h अपॉन 2h, जो कि काट के तुम्हें वैल्यू दे देगा tan थीटा का 1/2। आई थिंक ये तो किया ही होगा तुम लोगों ने। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, दैट इज सीबीपी ट्रायंगल। इस सीबीपी ट्रायंगल में तुमको पूरा एंगल लेना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस टोटल एंगल विल कम इनटू पिक्चर। तो यहां पे आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों ऐड होंगे जिसमें से x हमें निकालना है, x प्लस h अपॉन 2h। अब tan थीटा tan 2 थीटा से रिलेट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, तब मैंने बोला था tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पे लिख लो, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल है x प्लस h अपॉन 2h के। और tan थीटा की तो तुमने वैल्यू निकाली हुई है, तो इन दोनों जगह में पुट कर दो। ऊपर पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे पुट करोगे तो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, और यहां पे ये बैठा हुआ है x प्लस h अपॉन 2h। अब ये टोटल सॉल्व होके बन गया 4/3 इक्वल्स टू x प्लस h अपॉन 2h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है
तो 8h इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3h। ध्यान रखना हम लोग को x निकालना है, तो अगले ही स्टेप में 5h/3 विल बी द वैल्यू ऑफ x, जो कि अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में। अब ये पहला क्वेश्चन था जहां पे हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग ही होते हैं। बट आई होप कि ये क्वेश्चन तुमको फाइनली समझ में आ गया है। हाइट ऑफ द पोल जिसको हमने x माना था, उसको हमने प्रूफ कर दिया 5h/3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल द अदर। तो ऐसे केस में एक साइड को a एक साइड को b मान के सपोज कर लेते हैं कि साइड a इज ट्वाइस ऑफ साइड b। अब एंगल्स ऑपोजिट टू दिस साइड्स, मतलब एंगल ए होगा साइन ए इसके ऑपोजिट में और साइन बी इसके ऑपोजिट में, तो इन दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री का है। तो अगर मैं बी को बी ही रहने दूं तो ए के जगह लिख सकता हूं 60 प्लस बी। अब सीधा सीधा यहां पे तुमको क्वेश्चन फाइनली पूछ रहा है कि ट्रायंगल किस टाइप का है, मतलब हम लोग को मिनिमम या तो एंगल ए या एंगल बी में से एक एंगल तो निकालना ही पड़ेगा, सो दैट वी कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। तो सीधा साइन रूल लगा देते हैं, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी। तो साइन ए के जगह तो मैंने 60 प्लस बी लिखना है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन 60 प्लस बी, और स्मॉल ए की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल बी है, तो यहां पे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल बी। अब दोनों साइड से बी बी कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास में आ जाएगा साइन 60 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन बी। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको मालूम है। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा साइन 60 इंटू कॉस बी प्लस कॉस 60 इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू 2 साइन बी। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 कॉस बी, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी साइन बी वाले टर्म्स हैं उसको वहां फेंक देते हैं, तो ये वहां पे जाके बन जाएगा 3/2 साइन बी। अब दोनों साइड से 2 उड़ाओ और अगले ही स्टेप में tan b की वैल्यू आ रही है 3/√3, दैट इज 1/√3। जरा देख लेना अच्छे से, tan b की वैल्यू आ जाएगी √3/3, जो कि फाइनली हो जाएगा 1/√3। अब यहां पे एंगल b हो गया 30 डिग्री और एंगल ए जो था वो हमारा 60 प्लस बी था, तो एंगल ए जो हो जाएगा वो 90 होगा। अब एंगल ए को अगर तुमने 90 प्रूफ कर दिया, सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि बी का जो वैल्यू है वो 60 ज्यादा है, मैंने 60 प्लस बी करके तुमको ए मिलेगा, तो बी को तुमने 30 प्रूफ किया था, तो एंगल ए क्या हो गया 60 प्लस 30 दैट इज 90। तो सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं अभी इसको कर रहा था तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है जिसको तुम आराम से कर सकते थे, बट मैं बेवकूफ हूं, मुझे ज्यादा टाइम लग गया, तुम लोग इसको जल्दी कर सकते थे। करना क्या है, पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं tan के फॉर्म में। ये बस मैंने नहीं किया था, मैं कॉट के टर्म्स में कर रहा था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अगर मैं इसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूं तो कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया। इस बार के पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। तो अगर मैं इसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 1/tan a और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/tan a। सेम उसी तरीके से यहां पे आ जाएगा 1/tan b और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/tan b। तो अब हुआ क्या फाइनली देखो ध्यान से, एलसीएम लेने के बाद यहां पे बच जाएगा tan a प्लस 1, क्योंकि ये tan a कैंसिल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे आ जाएगा tan b प्लस 1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम और tan b कैंसिल हो जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास में tan a प्लस 1 इंटू tan b प्लस 1 और ये अपॉन में। तो ऐसा करो, इसको एक बार खोल लो, तो ये तुम्हें टर्म्स देगा tan a tan b प्लस tan a प्लस tan b प्लस 1। अब इसको और मत छेड़ो क्योंकि अब मैं इसको आंसर तक पहुंचा दूंगा। अब जो तुम्हारा इनिशियल इक्वेशन है जहां पे ये कंडीशन दे रखी है a प्लस बी इक्वल्स टू 225 डिग्री, वहां पे अप्लाई कर दो tan ऑन बोथ द साइड्स। अब हम लोग को क्वाड्रेंट कंसेप्ट तो पता ही है, क्वाड्रेंट कंसेप्ट के हिसाब से 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan में उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपना tan a प्लस tan b का, तो ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। एक बार ध्यान रखना, हम लोग को चाहिए वो पूरा टर्म, तो यहां से tan a प्लस tan b
इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए टेन बी आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, टेन ए प्लस टेन बी के साइड में भेज देंगे इस टेन ए इंटू टेन बी को। तो इन टोटल ये वैल्यू को हमने प्रूफ कर दिया कि इट इज इक्वल्स टू 1। अब जरा इधर देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस 1 चाहिए, जिसमें से यहां तक की वैल्यू को तुमने प्रूफ कर दिया है 1। तो ऑब्वियस सी बात है 1 अपॉन 1 प्लस 1 विल मेक इट 1/2, और ये तुम्हारे डी ऑप्शन में अवेलेबल है। हो सकता है इसको करने का आसान तरीका भी हो, वैल्यू पुटिंग से हो सकता है ये क्वेश्चन जल्दी हो जाए, बट दिस इज द एक्चुअल मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने इसको किसी और तरीके से वैल्यू पुटिंग करके किया है तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसानी से मैंने ऑप्शन से ही कर लिया था। वो तुमको ये बोल रहा है कि यू हैव गॉट ए एज अ पॉजिटिव नंबर, लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर सच दैट एम ऑफ ए एंड 2, मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जिसका एम अगर तुम 2 के साथ निकालते हो तो दैट एक्सीड्स देयर जीएम बाई 1। अब अगर मैं ऑप्शन से पिक करने की कोशिश करूं तो 3 अगर मैं लेता हूं तो 3+2 करूंगा तो मुझे एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। 5 के साथ में अगर लेता हूं तो 5+2/2 करूंगा तो ये भी मेरे एम को एक फ्रैक्शन देगा, तो मैंने चूज किया 8। अब ए को अगर मैं 8 वैल्यू देता हूं और एम निकालता हूं ए और 2 का, तो एम का फॉर्मूला होता है a+2/2, और चूंकि मैंने ए को 8 दे रखा है तो ये हो जाएगा 5, तो एम तो आ गया 5। अब जीएम की वैल्यू इसी तरह से अगर निकालता हूं तो 8 इंटू 2 का अंडर रूट दैट मीन्स 4। तो सीधी सी बात है, मुझे यहां दिख रहा है कि एम इज एक्सीडिंग जीएम बाई 1, तो सीधा आंसर टिक मारेंगे डी ऑप्शन को। मेथड से आंसर आएगा बट इट विल टेक सम टाइम, तो अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू यूज द ऑप्शन, तो मैंने इसको ऑप्शन से ही किया है। तुम लोगों को भी ऑप्शन से ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये इक्वेशन को देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा था तो मैंने तुम लोग को बताया था कि कभी भी कोई इक्वेशन अगर x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है तो यहां से जो x की 2 वैल्यू निकलेगी वो हमेशा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ही होगी। मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालने के लिए ही ये इक्वेशन होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन एज इट इज स्टार्ट हुआ है z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर से जो तुम रूट्स निकालोगे या z की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी ऑब्वियसली ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें से जो सिंपल वैल्यू है ओमेगा उसको पकड़ लेते हैं, और इस क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया है z प्लस 1/z का होल स्क्वायर प्लस z² प्लस 1/z² का होल स्क्वायर, और ये सीरीज चल रही है अप टू 6 पावर तक। तो एक बार इन सारे वैल्यूज को लिख के ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा इजी वैल्यू है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जेड के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप ही तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। इफ यू नो दैट फॉर्मूला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। तो जेड के जगह ओमेगा डालो, ये बन गया ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। फिर यहां से तुम्हारा ओमेगा डालते हुए ये जितने भी जेड हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे एक एक करके ओमेगा के टर्म्स में, और हमें ये पता है ओमेगा की वो जो 2 प्रॉपर्टी जो मैंने स्टार्टिंग में बोली उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब ये लिखने के बाद तुम खुद सोचो कि 3 के पावर कंटेन करते हुए जो मल्टीपल्स हैं वो तुमको दिख रहे होंगे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, तो इनकी वैल्यू 1 1 होती है। ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा 6 इज ऑल्सो 1, तो यहां से आ गया 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4, यहां से भी आ जाएगा 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 लिख के इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं यहां से कैंसिल कर रहा हूं। अब आते हैं यहां, तो इस 1 के जगह तुम ओमेगा क्यूब लिख सकते हो। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा काम आसान होने वाला है। ये इसको काट देगा ओमेगा स्क्वायर्स में, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 का स्क्वायर होता है 1, तो एक 1 और जोड़ लो और इसको हटा दो। सेम उसी तरीके से काम यहां पे हो सकता है, क्योंकि ओमेगा 4 का मतलब भी ओमेगा ही होता है, तो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा अगेन आ गया, तो यहां से भी तुमको मिलेगा -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो अब ये भी गया तुम्हारे हिस्से। अब बच गया ओमेगा स्क्वायर, देखो इस ओमेगा स्क्वायर को रहने दो, इस 1 के जगह लिख दो फिर से ओमेगा क्यूब।
अब ये ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा क्यूब को काटेगा, ओमेगा बचेगा। अगेन द सेम थिंग, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, उसका स्क्वायर करोगे एक और 1 आएगा। इस ब्रैकेट को हटाओ और सेम काम यहां होना है क्योंकि ओमेगा 5 जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर ही होता है। तो एक तरह से ये दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल हैं, यहां से भी एक 1 ही मिलेगा। अब सबको ऐड कर लो तो यू कैन इजिली सी द आंसर इज 12। 4 + 4 और 4 बार 1 है तो 8 + 4 आंसर इज 12। आई होप इट इज इजी एंड यू कैन डू इट। अब आखिरी क्वेश्चन में आ गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा गंदा सा इक्वेशन है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो कंडीशन उसने दिया हुआ है इनके रूट्स के लिए वो बहुत सिंपल है। तो ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके रूट्स के बारे में वो कह रहा है रियल एंड इक्वल। अब ये तो हम लोग सबको ही पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट से कि रियल एंड इक्वल रूट्स तभी पॉसिबल है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दैट मींस b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाए। तो हमारा काम है सिर्फ बी ए सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले 2m का होल स्क्वायर, क्योंकि b की जगह वही बैठा हुआ है, तो 4m² - 4 a 1 है, c की जगह ये पूरी वैल्यू है तो मैं ये पूरी ही लिख देता हूं। m² - 2m + 6 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली हम लोग को m सॉल्व करना है। अब ये ब्रैकेट खोल दो, 4m² - 4m² प्लस, अब यहां से क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 8m - 24 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से आया 8m इज इक्वल्स टू 24, दैट मींस m आ गया तुम्हारा 3। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, करेक्ट आंसर इज ए, पहले ही ऑप्शन में 3 है। सो हमने ये देख लिया है कि ये पेपर ज्यादा टफ पेपर नहीं था और यही शायद रीजन रहा होगा कि जो थोड़े से कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं उन्होंने पिक कर लिया क्वेश्चंस को जल्दी से, और जो थोड़े हाई प्रोफाइल वाले बच्चे हैं वो एवरेज स्कोर में आ गए। चलो नेवर माइंड, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट आई विल एक्सपेक्ट कि जो बच्चे आज अच्छा स्कोर किए हैं वो कल के पेपर में भी अच्छा स्कोर करें। और इसी विश्वास के साथ हम लोग इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। बच्चों के मैसेज भी आए जो कम स्कोर लाते थे और अचानक से उनके स्कोर अच्छे हो गए तो वो काफ़ी खुश थे। तो मैं चाहूँगा कि ये खुशी उनकी बरकरार रहे और वो कल के पेपर में भी कुछ इसी तरह से परफॉर्म करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।